फिल्म साल 1823 में शुरू होती है। कैप्टन हेनरी का शिकारी समूह जंगल से सफर कर रहा है। एक दिन उनके गाइड ह्यू ग्लास और उनका बेटा हॉक शिकार पर गए होते हैं। तभी अराकारा जनजाति के लोग उनके कैंप पर हमला कर देते हैं। वे अपने चीफ की अगवा की हुई बेटी पोगोवा को ढूंढ रहे हैं। इस लड़ाई में कई लोग मारे जाते हैं, जबकि बाकी सभी अपनी जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर हो जाते हैं। ग्लास उन्हें सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिट्जगेराल्ड उससे बहस करता है। उसे लगता है कि ग्लास को उनकी परवाह नहीं है और वह सिर्फ अपने बेटे को बचाना चाहता है। उनकी बहस को कैप्टन हेनरी रोक देते हैं। हेनरी को फिट्जगेराल्ड के विपरीत ग्लास पर पूरा भरोसा है और उनका मानना है कि उन्हें आपस में लड़ने की बजाय एस्केप प्लान पर ध्यान देना चाहिए। हॉक इस सिचुएशन से परेशान है, लेकिन ग्लास उसे आश्वासन देता है कि वह यात्रा में उसका ख्याल रखेगा, क्योंकि उसकी पत्नी की मौत के बाद वही उसका इकलौता परिवार है। अगली सुबह ग्लास के सुझाव पर समूह अपनी इकलौती नाव छोड़ देता है, क्योंकि उसे लगता है कि नदी से जाने पर वे हमलों के लिए ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। नदी किनारे पहुंचने के बाद वे हेनरी के आदेश पर खालों को छिपाने लगते हैं। फिट्जगेराल्ड पहले तो इस फैसले पर आपत्ति जताता है, क्योंकि यही उसकी कमाई का एकमात्र रास्ता है, लेकिन हेनरी उसे मानने पर मजबूर कर देता है। जैसे ही समूह रात के लिए ठहरता है, ग्लास अकेला जंगल में जाता है, जहां एक भालू उस पर बेरहमी से हमला करता है। गोली की आवाज सुनकर हेनरी और उसके आदमी उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन उसे लगभग मृत पाते हैं, क्योंकि वह भालू के शरीर के नीचे कुचला हुआ है। भालू को मारने के बाद जब वे उसके घावों का इलाज करते हैं, तो हेनरी समूह को इलाके को सुरक्षित करने का आदेश देता है, क्योंकि उसे डर है कि उनके आदिवासी हमलावरों को गोली की आवाज से उनकी मौजूदगी का पता चल गया होगा। लेकिन किस्मत से वे रात भर सेफ रहते हैं। इलाका सुरक्षित करने के बाद समूह फोर्ट कियोवा जाने की योजना पर चर्चा करता है, जबकि हॉक अपने पिता को शांत करता है, जो मुश्किल से जिंदा लग रहे हैं। अगली सुबह वे कड़ाके की ठंड में ग्लास को लेकर अपनी यात्रा जारी रखते हैं, लेकिन कुछ सदस्य शिकायत करने लगते हैं कि वह उन्हें धीमा कर रहा है। यह सुनकर फिट्जगेराल्ड ग्लास को उसकी पीड़ा से छुटकारा दिलाने के लिए दया हत्या का सुझाव देता है। हॉक के विरोध के बावजूद हेनरी सहमत हो जाता है, लेकिन गोली चलाने की हिम्मत नहीं कर पाता। इसके बजाय वह उन सदस्यों के लिए नकद इनाम की घोषणा करता है जो ग्लास की देखभाल करेंगे, जबकि बाकी को किले तक जाने का रास्ता खोजने के लिए भेजा जाता है। जब हॉक और पार्टी का एक और सदस्य ब्रिजर ग्लास के साथ रुकते हैं, तो फिट्जगेराल्ड भी शामिल होने का फैसला करता है, ये सोचकर कि पैसा खालों को छोड़ने के बाद हुए नुकसान की भरपाई कर सकता है। हेनरी इस फैसले को स्वीकार करता है और उसे सलाह देता है कि अगर ग्लास यात्रा में मर जाता है तो उसे ठीक से दफनाओ। देर सब समूह हेनरी के साथ चला जाता है, तो हॉक ग्लास से बात करके उसे विचलित रखने की कोशिश करता है। इस बीच ग्लास को याद आता है कि कैसे उनके गांव पर हमलावरों ने हमला किया था, जिन्होंने पूरी जगह जला दी थी। इस हमले में उसकी पत्नी मारी गई थी, जबकि वह और बुरी तरह घायल हॉक मुश्किल से जिंदा बच पाए थे जंगल में। फिट्जगेराल्ड ग्लास के लिए कब्र खोदने लगता है, यह सोचकर कि वह ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा। एक दिन जब हॉक और ब्रिजर दूर होते हैं, तो फिट्जगेराल्ड ग्लास पर अपने बेटे की जान खतरे में डालने का आरोप लगाता है। फिर वह उसे दम घोटकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन हॉक समय पर उसे देख लेता है। गुस्से में हॉक उस पर हमला करता है और उसे मारने की कोशिश करता है। जब वे एक दूसरे से बहस करते हैं, तो फिट्जगेराल्ड को डर लगता है कि हॉक की तेज आवाज से ब्रिजर को पता चल सकता है, जो पानी की तलाश में गया है। इसलिए वह ग्लास के ठीक सामने उसे चाकू मार देता है, जो अपने बेटे को खून बहते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। ब्रिजर के लौटने पर वह हॉक के बारे में पूछता है, लेकिन फिट्जगेराल्ड यह कहते हुए कुछ भी जानने से इनकार करता है कि वह गायब हो गया। ग्लास उसे सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन वह समझ नहीं पाता कि वह क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अगले दिन फिट्जगेराल्ड ब्रिजर को जगाता है और उसे बताता है कि अराकारा उनकी तरफ आ रहे हैं और उन्हें भागना होगा। ब्रिजर फिर से हॉक के बारे में पूछता है, क्योंकि वह अभी तक आया नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि वह कहीं और चला गया है और वे उसका इंतजार नहीं कर सकते। फिट्जगेराल्ड ग्लास को पीछे छोड़ने का भी सुझाव देता है, लेकिन ब्रिजर इनकार कर देता है। उसे याद दिलाता है कि उन्होंने कप्तान से उसे ठीक से दफनाने का वादा किया था। यह सुनकर फिट्जगेराल्ड ग्लास को गर्दन तक जिंदा दफना देता है।
उसके विरोध के बावजूद ब्रिजर अंत में फिट्जगेराल्ड के साथ चला जाता है, ग्लास से माफी मांगता है और उसे अपनी सर्पिल नक्काशीदार कैंटीन छोड़ जाता है। इस बीच कप्तान और उसके ट्रैपर्स फोर्ट कियोवा की ओर बढ़ते रहते हैं। कुछ समय बाद ग्लास अपनी कब्र से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है और पास ही हॉक का मृत शरीर पाता है। वह अपने बेटे की मौत का मातम मनाता है और अपने बेटे की हत्या का बदला लेने की कसम खाता है। कहीं और ब्रिजर को फिट्जगेराल्ड पर संदेह होने लगता है और वह उससे हमले के बारे में पूछता है, जिस पर वह झूठ बोलने की बात कबूल करता है। ब्रिजर उस पर गुस्सा होता है और ग्लास और हॉक को छोड़ने पर पछताता है। वह अपनी बंदूक निकालता है, लेकिन फिट्जगेराल्ड उसे जल्दी से नीचे गिरा देता है और उसे पीछे छूटे हुए लोगों के बजाय अपने बारे में सोचने का आग्रह करता है। हॉक के मृत शरीर के बगल में सोने के बाद ग्लास दुख से उसे जंगल में छोड़ देता है और आगे रेंगने लगता है। वह एक गर्म चाकू से अपने घावों को जलाता है और एक नदी किनारे आराम करता है, जबकि अराकारा हॉक के शरीर के पास उसका सामान ढूंढकर उसे ढूंढने लगते हैं। एक चट्टान के नीचे रात बिताने और एक पक्षी को खाने के बाद ग्लास अराकारा को देखता है, लेकिन ठीक समय पर रैपिड्स में कूदकर बच जाता है अपनी यात्रा में। फिट्जगेराल्ड और ब्रिजर एक कत्ल किए गए गांव में आते हैं, जहां ब्रिजर को एक महिला जीवित मिलती है और बिना फिट्जगेराल्ड को बताए चुपके से उसे कुछ खाना छोड़ जाता है, क्योंकि उसे डर है कि वह उसे रात में मार सकता है। रात में ब्रिजर बताता है कि वह अभी भी सोचता है कि क्या उन्होंने ग्लास को पीछे छोड़कर सही किया था, लेकिन फिट्जगेराल्ड उसे आश्वासन देता है कि यह उनके अपने बचाव के लिए सबसे अच्छा था और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो यह उन्हें गंभीर परेशानी में डाल सकता था, क्योंकि वह उन्हें पीछे रोक रहा था। इस बीच ग्लास सुरक्षित रूप से नदी से बाहर निकल जाता है और वाइल्डरनेस में अपनी यात्रा जारी रखता है। वह एक पावनी शरणार्थी हिकाक से मिलता है, जो शुरू में उसे खतरा मानता है, लेकिन ग्लास के खाना मांगने पर अपना मन बदल लेता है। जैसे ही ग्लास उसे अपनी चोटों और फिट्जगेराल्ड के धोखे के बारे में बताता है, हिकाक उसे यह कहकर सांत्वना देता है कि बदला भगवान के हाथों में है। वे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, क्योंकि हिकाक उसके साथ मांस साझा करता है, इससे पहले कि उसे अपने घोड़े पर ले जाए। फिट्जगेराल्ड और ब्रिजर के साथ वे अंत में फोर्ट पर पहुंचते हैं और हेनरी को ग्लास की मौत और हॉक के गायब होने के बारे में बताते हैं। जब हेनरी अपनी इनामी राशि पेश करता है तो ब्रिजर इसे लेने से मना कर देता है, लेकिन फिट्जगेराल्ड उसे यह समझाकर संतुष्ट करता है कि वह भी ग्लास की मदद न कर पाने से परेशान था। जंगल में वापस ग्लास और हिकाक को एक बर्फीला तूफान का सामना करना पड़ता है। उसकी चोटों के बारे में जानने के बाद हिकाक उसके लिए एक आश्रय बनाता है और तब तक उसकी देखभाल करता है जब तक वह ठीक नहीं हो जाता। अगली सुबह उठने पर ग्लास देखता है कि हिकाक को फ्रेंच हंटर्स ने फांसी दे दी है। उनके कैंप में घुसपैठ करते समय वह उनके लीडर को पोगोवा का बलात्कार करते हुए देखता है और उस पर हमला करके उसे बचाता है। बदला लेने के लिए वह उसे चाकू मारती है। ग्लास कुछ हंटर्स को गोली मार देता है और दूसरों को भागने पर मजबूर करता है। लड़ाई में अपनी कैंटीन खो देता है। अगली सुबह हालात और बिगड़ जाते हैं जब उस पर अराकारा हमला करते हैं और एक भयानक एक्सीडेंट का सामना करता है, क्योंकि उसके घोड़े को एक चट्टान से नीचे गिरा दिया जाता है। गिरने से बचकर ग्लास अपने घोड़े को काटकर उसके शव के अंदर शरण लेता है ताकि तूफानी रात से बच सके। अगली सुबह कड़ाके की ठंड में उठने पर जीवित रहने के उसके कठिन संघर्ष से फिट्जगेराल्ड को मारने की उसकी योजनाएं पुष्ट होती हैं। वह आदमी जो उसकी पीड़ा के लिए जिम्मेदार था, इस बीच एक फ्रेंच सर्वाइवर फोर्ट पर आता है और हेनरी से उसे उनके साथ रहने की अनुमति देने का अनुरोध करता है। अंदर ले जाने के बाद वह उन्हें एक अनजान आदमी द्वारा किए गए हमले के बारे में बताता है, जिसने उसके कई दोस्तों को मार डाला था। जब वह अपने सामान को अपने ठहरने के मुआवजे के रूप में पेश करता है तो ब्रिजर सामानों के बीच अपनी कैंटीन देखता है और उससे उसके बारे में सवाल करता है। हालांकि वह उन्हें कैंटीन के मालिक के बारे में नहीं बता सकता। फिट्जगेराल्ड को एहसास होता है कि यह ग्लास ही होगा। उनसे उनके कैंप के लोकेशन के बारे में पूछने के बाद हेनरी हॉक एंड ग्लास के लिए एक सर्च पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, जबकि फिट्जगेराल्ड को चिंता होती है कि उसके झूठ जल्द ही सामने आ जाएंगे। सर्च शुरू होती है और उन्हें हॉक के बजाय बुरी तरह थका हुआ ग्लास मिलता है।
जैसे ही हेनरी मदद करने के लिए दौड़ता है, वह उसे फिट्जगेराल्ड के बारे में बताता है। फोर्ट में लौटने के बाद हेनरी फिट्जगेराल्ड को ढूंढता है, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि वह सुरक्षित के लिए सारा पैसा चुराकर कैंप छोड़ गया है। जब आदमी ग्लास के साथ लौटते हैं तो हेनरी ब्रिजर को उससे झूठ बोलने और अपनी क्रूर प्लान में फिट्जगेराल्ड का साथ देने के लिए मारता है। ब्रिजर अपनी स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता। अपने घावों का इलाज कराने के बाद ग्लास पुष्टि करता है कि ब्रिजर सच कह रहा है, और जब फिट्जगेराल्ड ने हॉक को मारा था तब वह मौजूद नहीं था। वह प्रकट करता है कि फिट्जगेराल्ड ने उसे भी धोखा दिया था और उसे अपने ऑर्डर्स का पालन करने के लिए मजबूर किया था, इसलिए उसके पास पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बातचीत के दौरान हेनरी प्रकट करता है कि फिट्जगेराल्ड फोर्ट से भाग गया है। ग्लास उसके पीछे जाने का निर्णय करता है, लेकिन हेनरी उसे अपनी चोटों के ठीक होने तक इंतजार करने के लिए कहता है। वह ग्लास के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित है, लेकिन ग्लास को केवल बदला लेने की परवाह है। बात करते हुए ग्लास हेनरी को बताता है कि उसका बेटा ही उसे जिंदा रखे हुए था। उसकी पत्नी की मौत के बाद अब उसके पास खोना के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उसे मरने से डर नहीं लगता। बस फिट्जगेराल्ड को सबक सिखाना चाहता है कि उसने उनके साथ क्या किया। हेनरी सोचता है कि वे उसे आसानी से ढूंढ लेंगे, भले ही वे बाद में उसका पीछा करना शुरू करें। लेकिन ग्लास प्रकट करता है कि फिट्जगेराल्ड उससे डरता है और जितना संभव हो सके उतना दूर जाने की कोशिश करेगा, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द उसकी तलाश शुरू कर देनी चाहिए। हेनरी आखिरकार ग्लास का साथ देने के लिए सहमत हो जाता है और वे फिट्जगेराल्ड को ढूंढने के लिए फोर्ट से निकल जाते हैं। जब वे रात के लिए रुकते हैं तो हेनरी अपनी चिंता साझा करता है कि चूंकि वह हमेशा उनसे दूर रहता है, उसका परिवार उसे भूल गया होगा। फिर वह ग्लास से उनके गांव पर हुए हमले के बारे में पूछता है, जिसमें उसने एक ऑफिसर को मारा था, लेकिन ग्लास जवाब देता है कि उसने अपने बेटे की जान बचाने के लिए ऐसा किया था, क्योंकि ऑफिसर उसे मारने की कोशिश कर रहा था। अगली सुबह वे अलग होने का निर्णय करते हैं, यह सोचकर कि वे इस तरह ज्यादा एरिया को कवर कर सकते हैं। हेनरी को जल्द ही फिट्जगेराल्ड मिलता है, जो उसे दूसरों से ज्यादा ग्लास को प्राथमिकता देने के लिए उसकी आलोचना करता है। हेनरी कहता है कि वह उसे फोर्ट में वापस ले जाने का इरादा रखता है, जहां उसे हॉक को मारने के लिए दंडित किया जाएगा, लेकिन इससे पहले कि वह फिट्जगेराल्ड को पकड़ने की कोशिश कर पाता, वह उसे गोली मार देता है। ग्लास गोली की आवाज सुनता है और मदद करने के लिए दौड़ता है, लेकिन हेनरी का शव मिलता है, जबकि फिट्जगेराल्ड पहले ही फिर से गायब हो चुका होता है। ग्लास हेनरी की बॉडी को अपने साथ लेता है और इसे ढाल के रूप में उपयोग करता है ताकि हमलों से खुद को बचा सके। जब फिट्जगेराल्ड को यह एहसास होता है तो ग्लास उसे आर्म में गोली मारता है, लेकिन वह चला जाता है। एक दूसरे का शिकार करने के बाद दोनों नदी किनारे मिलते हैं, जहां ग्लास उसे हॉक की मौत के बारे में कन्फ्रंट करता है। वे एक भयंकर लड़ाई में शामिल होते हैं, जिसमें ग्लास उसे पेट में चाकू मारकर उसे हरा देता है। वह उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी नदी के दूसरी तरफ अराकारा को देखता है। उसे हिकाक के शब्द याद आते हैं और वह फिट्जगेराल्ड को उनकी तरफ धकेल देता है, जहां उसे उनके लीडर द्वारा मार दिया जाता है। चूंकि उन्हें पोगोवा, वह लड़की, मिल गई है जिसे ग्लास ने पहले बचाया था, वे ग्लास को छोड़ देते हैं और उसे कुछ भी कहे बिना चले जाते हैं। फिट्जगेराल्ड से बदला लेने के बाद राहत की सांस लेकर ग्लास अपनी पत्नी की आत्मा को देखता है और एक गहरी सांस लेता है। जैसे ही वह चली जाती है,